नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम जो है लगातार आपको जो है कहीं ना कहीं से गाइडेंस देने का प्रयास करते रहते हैं और जो भी हमें लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके ही विशेष सुझाव पर वीडियोज बनाने का हम प्रयास करते रहते हैं। कुछ मित्रों ने कुछ ऐसी भी मित्र डीएलएड के साथी हैं जो गृहिणी हैं, अर्थात तो उनके मतलब एक तरीके से आप समझिएगा कि घर का काम करने वाली महिलाएं वो भी अपने घर के काम के साथ साथ डीएलएड करके अपने आप को जो है एक शिक्षक के तौर पे देखना चाहती हैं। तो मैं मानता हूं कि गणित तो सबके लिए आसान होगा ना, गणित सबके लिए आसान होगा, लेकिन मनोविज्ञान की लगातार क्लासेज आपको दी जा रही हैं। मनोविज्ञान की क्लासेज आप लोग जरूर लीजिएगा। अगर आप लोग निशांत ज्ञान से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे हैं। और जो भी बच्चा बहुत पहले से जुड़ा हुआ वो खुद जानता होगा कि किस स्तर तक हम आपको लेके जाएंगे। केवल और केवल आपको जुड़ना है और लगातार अनवरत रूप से जुड़े रहना है। आप अगर 2 दिन जुड़ करके तीसरे दिन गायब हो जाएंगे तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों को जो है गणित आसान लगती है, कुछ लोगों को गणित जो है कठिन लगती है। अब जैसे हमसे जो है 2-3 बच्चियों ने हमसे कहा कि भैया बीजीय व्यंजक बीज वाला जो बीज गणित होता है वो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के गणित में बीज गणित इकाई 9 आप देखेंगे, हमने इसका जो है पाठ्यक्रम वाला वीडियो बना दिया, आप लोग देख लीजिएगा गणित का पाठ्यक्रम किस तरीके से है। उसमें इकाई 9 है बीजीय व्यंजकों का बोध, जोड़ एवं घटाओ। अब इसे आपको समझना है। अब उसमें जो यक्स वाई होता है, कुछ लोग तो जो गणित वाले होंगे उन्हें तो बिल्कुल हलवा लगेगा, लेकिन जो नहीं होंगे उन्हें लगेगा यार पहाड़े है। ठीक है, तो आज हम उस पहाड़ को आपके सामने से हटाने का प्रयास करेंगे। हमारी तरफ से एक प्रयास रहेगा और उम्मीद रहेगा कि आपके दिमाग में हम कॉपी पेस्ट करने में कहीं ना कहीं सफल जरूर होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चर की अवधारणा। मित्रों, चर क्या होता है? आप सभी लोग जो जीरो से लेकर के डाट 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 0 1 2 3 डाट 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 9 तक की जो आप संख्याओं को पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्याओं को पढ़ते हैं, एक गणित में इन्हें ही अंक बोला जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि गणित में अंकों की संख्या कितनी है, तो गणित में मित्रों अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। इस बात को तो आप जानते होंगे, क्योंकि 0 से लेकर के 9 तक आपसे अगर पूछ लिया जाए कि गणित में अंकों की संख्या कितनी होती है, भैया 10 होती है। 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं होती है अंक कहलाती हैं। लेकिन ये क्या होता है? ये जो है अचर होता है। ठीक है, क्या होता है? अचर होता है। अचर का मतलब क्या होता है? चर मतलब चलना, चर मतलब चलना, आ मतलब नहीं, आ मतलब नहीं। अर्थात जैसे आपसे कहा जाए 3 क्या है, आप तुरंत बताएंगे 3 एक अचर राशि है। क्यों? क्योंकि 3 का मान कभी भी बदल नहीं सकता। अगर आपके सामने 3 लिख दिया गया, इसका मतलब 3 ही है। ब्रह्मा भी अब इसे 4 नहीं कर सकते। भैया 3 है तो 3 है। ठीक है, तो अचर का मतलब जो चलायमान न हो, जो चलायमान न हो। अर्थात अगर आपके सामने मैंने 9 लिख दिया, 9 कुत्ते, तो 9 ही कुत्ते रहेंगे भैया, वो 10 कुत्ते कभी नहीं होंगे। 9 कुत्तों की संख्या 9 लिख दी गई तो 9 ही रहेगा। अर्थात यह जो है अचर है, यह चलायमान नहीं है। अब 9 को आप बदल नहीं सकते हैं। अर्थात अंक गणित की न्यूमेरिकल संख्या में जितनी भी संख्याएं लिखी जाए, चाहे 0 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 20 हो, चाहे 35 हो, ये सभी संख्याएं क्या हैं? अचर राशि में आती हैं। अर्थात इनका जो मान होता है निश्चित होता है, एक कभी भी बदल नहीं सकते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अचर आपने जान लिया होगा। तो अंक गणित में जितने भी आपको अंक दिखाई देंगे, जितनी भी संख्याएं दिखाई देंगी, वो क्या होती हैं? अचर होती है। ठीक है, अब आपके सिलेबस में तो अचर है नहीं, लेकिन अचर तो जानना चाहिए, क्योंकि संख्या अंक जो होती हैं, जो संख्याएं होती हैं ब्रह्मांड में, जो भी संख्याएं हैं वो 2 ही राशि। ब्रह्मांड में जो भी है भाई, चाहे वो संख्या हो चाहे जो भी मानिए, ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं 2 चीजें हैं, एक चर है एक अचर है। एक निश्चित रूप से है कि वो कभी बदलेगा नहीं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, सभी जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक रहेंगे। लेकिन हम लोग क्या हैं? हम लोग चलायमान हैं। आज है, कल हमारा बच्चा आएगा, परसों बच्चे का बच्चा आएगा। ये आने जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है, हम चलते रहेंगे। उसी तरीके से हर जगह होता है, हर जगह वही होता है। ठीक है, तो गणित में जो है चर और अचर होते हैं। तो अचर आपने समझ लिया, जो अंक गणित के व्यंजक होंगे क्या होंगे? अचर होंगे। अब आपको जानना भैया चर क्या होगा। ठीक है,
अब आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन आपके दिमाग में कॉपी पेस्ट कैसे होता है सीखिएगा। जैसे आपको मैं बताऊं, आपको एक बोतल दे दिया जाए, इस बोतल में, ठीक है, इस बोतल में जो है, ये समझ लीजिए एक बोतल है, हम बोतल बना नहीं पाते हैं लेकिन एक बोतल है। अब इस बोतल में 20 गोलियां हैं, ठीक है, आपने 20 गोलियां इसमें डाल दिया। कितना डाल दिया? 20 गोलियां इसमें डाल दिया। अब आप किसी बच्चे से पूछते हैं कि बेटा बताओ इसमें कितनी गोली है। अब भैया वो अंतर्यामी थोड़ी है कि आपको बता देगा इसमें 20 गोली है। 20 गोली तो बता नहीं पाएगा, क्योंकि आपने गोली उसके बिना आंख के सामने, मतलब आंख के पीछे आपने डाला, छुपा करके 20 गोली आप उसमें डाले, तो कैसे बताएगा वो 20 गोली इसमें है। तो आप कहेंगे बच्चों को, आप क्योंकि आप एक प्रशिक्षु हैं, आप एक टीचर बनने वाले, आप एक ट्रेनर हैं, तो बच्चों को आप क्या बताएंगे? बेटा अगर 20 गोली आपको नहीं पता है तो बच्चे का एक ही जवाब होगा, सर हमको तो नहीं पता, पता ना यार कितनी गोली है, सर हमको नहीं पता है। सीधे कहेगा हमको नहीं पता है, क्योंकि मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। तो आप बताएंगे बेटा अगर नहीं पता है, इसी 20 की जगह पर आप जो है कोई बीजी व्यंजक मान सकते हो। माना कि डब्बा में यक्स गोली है। क्या है? माना कि डब्बा में यक्स गोली है। आप बच्चों को समझाएंगे भैया जिस चीज को आपको जानकारी नहीं होती है वहां पे आप यक्स वाई जेड मान सकते हो। अब जरूरी नहीं आप यक्स मानिए, वाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, ए से लेकर के अब भैया का भी मान सकते हो। कोई जरूरी नहीं है, न्यूमेरिकल अंक न मानिए और कुछ भी मान लीजिए। तो आप बच्चों को बताएंगे माना कि इसमें यक्स गोली है। अब जो ये यक्स है ये चर राशि है। क्या है? चर राशि है। इस यक्स की वैल्यू भैया कुछ भी हो सकती है, चल सकती है। चर मतलब चल सकती है। यक्स की वैल्यू 20 भी हो सकती है, शायद इसमें 20 गोली न रहे 30 ही हो जाए, तब 30 गोली। अगर इसमें 30 न रहे 40 हो जाए। मतलब यक्स का मान कभी निश्चित हो ही नहीं सकता है। यक्स का मान कभी भी निश्चित नहीं हो सकता, या बीजीय व्यंजक का मान कभी भी निश्चित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो समझ चुके होंगे जो अंक गणितीय वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 होती है, क्या होती है? अचर होती है, अर्थात उनके मान में कभी भी कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बीजीय व्यंजक होते हैं वाई जेड ए बी यक्स वाई क ख, जो भी आप मान सकते हैं, क्या होते हैं? क्या होते हैं? चर राशि होती है। ठीक है, चर राशि। अब देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं जो चीजें आप जानते हैं। ठीक है, जैसे इस डब्बे में ये हमारे पास एक पानी का बोतल है, इसमें जो है, चलिए हम बताते हैं, सीधे सीधे आपको समझाते हैं। इसमें जो है 10 गोली है। क्या है? 10 गोली है। अब बच्चे को नहीं पता है, बच्चा कहेगा भैया इसमें, आप बताएंगे बच्चे को, मान लीजिए इसमें 10 गोली है, यक्स गोली है। अब बच्चा कहेगा चलिए सर हम मान लिए इसमें यक्स गोली है। ठीक है, अब उसी बच्चे से आप तिकड़म लगा रहे हैं, उसी यक्स गोली में से हमें 10 गोली दे दो, हमें 10 गोली दे दो। जब लेने की बात आएगी, जब वहां से मतलब कि इसी डब्बे में से आप 10 गोली बाहर करेंगे, तो अगर पूरी गोली इसमें यक्स है तो 10 गोली बाहर करेंगे तो हम -10 लिख देंगे। अर्थात इस डब्बे में अब कितनी गोली हो गई? यक्स -10 गोली हो गई। अगर इसी डब्बे में 15 गोली ऐड किया जाए, 15 गोली भर दिया जाए, तो इस डब्बे में कितनी गोली हो जाएगी? तो यक्स धन 15 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि मतलब जोड़ना और घटाना, यक्स के साथ ही हम अचर राशि वाले जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उसे हम जोड़ते अथवा घटाते भी हैं। समझ चुके होंगे। अगर आपको पता नहीं यक्स, तो पता नहीं यक्स कितना है, लेकिन अब हमने कहा कि डब्बे में से 10 गोली बाहर कर दो, तो हम यक्स का वैल्यू नहीं पता, लेकिन यक्स -10 हमने कर दिया, बाहर हो गया है 10 गोली। ठीक है, पूरा पूरा बाहर हो गया। ठीक, अगर हमने कहा यक्स में 15 गोली ऐड कर दो, डब्बे में 15 गोली ऐड कर दो, तो यक्स +15 कब कर दे? 15 कर दिया आपने। ठीक है, तो ऐसे ही समझिएगा, तो समझ चुके होंगे। अब देखिए, जैसे आपसे कहा जाए, आपसे अब जो दूसरे नंबर पे आएगा कि जो यक्स के साथ होता है, जो यक्स, जैसे यक्स लिखा गया है, यक्स क्या है? यक्स क्या है? सिंगल अगर यक्स लिखा गया है तो इसका मतलब है एक यक्स लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एक यक्स लिखा गया है। अर्थात कोई भी बीजीय व्यंजक केवल वैसे ही रख दिया जाए तो इसका मतलब है उसमें एक का गुणा हो रहा है। अगर यहां पे आपके सामने 2 यक्स लिखा गया है, इसका मतलब समझिएगा कि इसमें जो है 2 से गुणा किया गया है, अर्थात यह 2 गुणे यक्स लिखा गया है। समझ रहे हैं? अगर आपके सामने 3 जेड लिखा गया है तो इसका मतलब है 3 गुणे जेड लिखा गया है। अगर आपके सामने यक्स स्क्वायर वाई लिखा गया है, फिर से समझिएगा, अगर आपके सामने यक्स स्क्वायर वाई लिखा गया है तो समझ लीजिएगा यक्स स्क्वायर गुणे वाई लिखा गया है। ठीक है, चलिए
इतना तक तो आप समझ चुके होंगे। अब आइए आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जहां पे आपको समझाना हमें भैया सजातीय और विजातीय क्या होता है। अब सजातीय समझिएगा, सजातीय और विजातीय। सजातीय का मतलब होता यही है, अपने ही बिरादरी में जो लोग रहते हैं उन्हें सजातीय कहेंगे, इंटरकास्ट में चले जाएंगे वो विजातीय हो जाएंगे। अब समझिए, जैसे लिखा गया है 3x, 3x अगर शादी उदी करने की प्रयास करेगा तो यक्स से भी ब्याह करेगा। जब भी शादी करेगा 3x, यक्स वाला जब भी शादी करने का मन बनाएगा तो सजातीय शादी करेगा। ठीक है, ऐसा प्राकृतिक चलता था पहले, लेकिन अब नहीं चलता है। तो 3x से जब शादी उदी की मन बनाएगा तो यक्स वाले कैटेगरी से ब्याह करेगा, लेकिन 5x से तिससे भी शादी कर लेगा, तो मतलब सजातीय हैं। तो फैक्टर कहां काम करेगा सजातीय का, जैसे 5XYZ लिखा गया है। अब इसका बिरादर कहां मिलेगा, जहां पे XYZ रहेगा वही बिरादर मिलेगा इसका जो भाईवादी है वो यही मिलेगा जहां पे XYZ पूरा पूरा है। अब 5XYZ है, 5 से नहीं मतलब है, यहां पे 8XYZ हो सकता है, लेकिन जब भी खोजा जाएगा 5XYZ अपना बिरादरी, अपना जाति आप अपने मजहब का व्यक्ति खोजेगा तो XYZ जा करके XYZ को ही खोजेगा। अगर आपसे कहा जाए कि 5Z और 5Y का इनका आपस में सजातीय है, बिरादर है, आप कहेंगे नहीं, काहे नहीं है, ये तो भैया Z है, 5Z है, ये 5Y है। अब Z को Y के साथ कभी संबंध नहीं बना सकता है, अर्थात क्या है, विजातीय है। तो सजातीय विजातीय आपने समझा। अब जैसे मैंने कहा 5x² YZ और 3YZ²। अब आपसे हमने पूछा कि भैया ये सजातीय है कि विजातीय है। आप सीधे सीधे आप अंक गणित को मत देखिए, अंक गणित से आपको मतलब नहीं है, बीजीय व्यंजक से मतलब है। यहां पर x² YZ लिखा गया है और यहां पर YZ² लिखा गया है, अर्थात क्या है, तो मैटर नहीं कर रहा है यार, तो विजातीय हो जाएगा, मिलेगा तभी। अगर x² YZ लिखा गया है और किसी भी न्यूमेरिकल के साथ यहां पर 15x² YZ लिखा जाए तब भी ये सजातीय हो जाएंगे, क्योंकि x² YZ अपना बिरादर यहां पे खोज लेगा। ठीक है, पूरी तरीके से यार समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अब इससे ज्यादा हमको नहीं लगता है कि बताना चाहिए। ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, जैसे ये है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि x धन 5x कितना होगा, x धन 5x कितना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखिए, जो जुड़ता वही है, देखिएगा जोड़ या घटाव जब आप करेंगे, अभी तो मैं केवल आपके सामने बेस बना रहा हूं, जोड़ या घटाव तभी होगा जब ये क्या होंगे, जब ये सजातीय होंगे। भाई साहब, शादी विवाह तभी होता है जब वो सजातीय होंगे, जब वो बिरादरी में होंगे तभी होगा। अब आपसे कहा जाए यक्स में 5Y को ऐड कर दीजिए, ये जिंदगी में कभी ऐड नहीं हो सकता है, जिंदगी में कभी ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये बिरादर ही नहीं है, तो कैसे ऐड हो जाएगा, कैसे शादी ब्याह गठबंधन हो जाएगा, नहीं होगा। अब यक्स में 5x जोड़ने के लिए कह दिया गया, खुश हो जाएंगे, हाँ भैया हाँ हो जाता है, सजाती है, तो हम काहे नहीं कर लेंगे शादी, इसमें शादी हो जाएगा। ठीक है, इनमें हो जाएगा। अब यहां पे मैंने कहा यक्स सीधा सीधा नहीं लिखा गया, एक यक्स लिखा गया है। जब एक यक्स लिखा गया है, एक यक्स ए 5x ए, अब एक यक्स और 5x जोड़ लीजिए, 5a 1a 5 6, अब 6 हो गया ना। अब जो बिरादर वाला मैटा है, मतलब एका है, ये जातिबोधक शब्द है, ये जातिबोधक शब्द है, समझिएगा केवल बताने के लिए, ये जातिबोधक शब्द है। 9x 5x, समझ, 9 नहीं है, एक है, एक यक्स 5x। ठीक है, तो 1 और 5 जोड़ लीजिए, 6 हो गया। लेकिन अब यक्स को नहीं जोड़ना है हमें, यक्स को नहीं जोड़ना, क्योंकि वो जाति है यार, जाति को नहीं जोड़ेंगे। अब मनाई जैसे 5 ठी जो है 5 जो है छत्री खड़े हुए हैं, 5 छत्री समाज के। अब उन्हें आपको 5 छत्री समाज यहाँ है, एक छत्री समाज, एक छत्री का लड़का वहां यहाँ है और 5 छत्री का लड़का यहाँ है। तो जब हम उसे ऐड करेंगे तो 5 छत्री का लड़का ए, एक छत्री का लड़का ओ, 5 1 6, 6 छत्री का लड़का आगे लिख देंगे, क्योंकि छत्री का लड़का जो है वो यक्स के रूप में काम कर रहा है ना, तो 5 1 6 यक्स। ठीक है, अब जैसे आपसे कहा जाए 7YZ धन 11YZ, जोड़ लीजिए, जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले भैया देखेंगे सजाती है कि नहीं है, सजाती हैं, कहेंगे भाई साहब हो जाएगा, शादी विवाह हो जाएगा। लेकिन अब जोड़ेंगे कैसे, 7 है 11 है,
7 और 11 कितना हो गया 18। अब 18 में आगे कहा वाई जेड है, अब वाई जेड नहीं जुड़ेगा, वाई जेड वैसे सजाती एक कई बार रख दिया जाएगी, नहीं कि 2 बार है 2 बार रख दो, एक कई बार रख दिया जाएगा क्योंकि जाति एक कई बार लिखी जाएगी। प्रेमी प्रेमिका की शादी हो जाएगी, समझिए प्रेमी प्रेमिका का 2 बियाह हो जाए, उनका जो है जाति मैटर मतलब कि कुंडली मिल रहा है, जाति मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, दोनों प्रेमी प्रेमिका का शादी हो गया। जब प्रेमी प्रेमिका का शादी हो गया, दोनों जनी के एक ही बार में नाम लिखना है, तो दोनों जनी का नाम लिखेंगे, उसके बाद जाति एक ही बार लगाएंगे, नहीं 2 बार जाति लगा दे। आपके यहां भी होता होगा, 2 बार जाति नहीं लगाएंगे। तो 7 और 11 18 वाई जेड, समझ में आया ना। चलिए अब जैसे भाई साहब हम आपको दे देते हैं 5x² वाई, 5x² वाई में 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। अब कैसे जोड़ेंगे आप, 5x² वाई 1 जोड़ दीजिए, धन 1 कर दीजिए। अब इसके आगे कुछ कर सकते हैं का, नहीं कर सकते भैया। अभी 5 1 6x² वाई नहीं लिख सकते। काहे नहीं लिख सकते? क्योंकि यहां तो x² वाई एक बिरादरी अलग है, ये अकेले बेचारा बिना कोनो बिरादरी, बिना कोनो मतलब बिना किसी कारण के एक आ गया है, तो 1 के साथ 5 का मैटरवे नहीं बनेगा, अर्थात उन्हें हम केवल प्लस के नाम से जोड़ेंगे भैया। एक ठीक समझौता कर लेते ही, तू यार रहा आप यार रहा, ठीक है। तो इनमें कभी नहीं हो सकता x² वाई अगर यहां पे होता तो जुड़ जाता, लेकिन x² वाई यहां पे है, यहां पे नहीं है, तो जुड़ेगा कभी नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सजातीय विजातीय और जोड़ घटाव सब कुछ आपने समझ लिया होगा। अब 2-3 ठीक क्वेश्चन पे आपको करवा देते हैं भैया प्रैक्टिस, ठीक है। क्या करवा देते हैं? प्रैक्टिस। समझिए, एक ही प्रश्न लिखे हैं, प्रश्नवा देख लीजिए, आपके लिए क्या है? प्रश्न में सजातीय व्यंजक क्या है? अब सजातीय व्यंजक देखना, पहले पाए 2x और 3y, गलत। क्यों? क्योंकि यहां पे x है, यहां पे x भैया है, यहां पे y भैया है, कब मिलन नहीं होगा, शादी कहां हो जाएगा। 2 पे आए 2x और 2y, भाई साहब 2 तो बराबर हैं, लेकिन यहां पे 2 से हमें मतलब नहीं लेना है, हमें पे बिरादरी देखना है ना। बिरादरी ई है, x और y भैया बिल्कुल गलत है ना, बिल्कुल नहीं मेल खाएगा। अब यहां पे आएंगे, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, ये तो अलग है, लेकिन हमको 2 या 3 से क्या मतलब है, हम तो x देखना है, यहाँ पे x है, बिरादरी मेल खा गया भैया, ये क्या है? सजाती है। बाकी और क्या है? विजाती है, ठीक है। आइए चलिए 2-3 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, 2 जोड़ दे देते हैं, 2 घटाव दे देते हैं, समझ जाइएगा क्या होता है सजाती विजाती पूरा चैप्टर। अब आइए आपको 4 सवाल बता देते हैं। अब सवाल कैसे है? सबसे पहला सवाल, ठीक है, पहला सवाल आपके सामने लिखा गया है 2xz - 3x + u और xz - 2z को जोड़ना है। क्या करना है? ऐड करना है। जोड़ने की प्रक्रिया जब आप ट्रेनर हैं, आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे? आप ऐसे सिखाएंगे, पहले पहला पद जो लिखा गया है उसे आप लिख दीजिए। यहां पर हम लिख देते हैं 2xz - 3x + u। अब इसमें आपको ऐड करना है। मैंने पहले बताया जोड़ते समय जोड़ेंगे वहीं जहां बिरादरी मिलेगा, जहां पे सजातीय पद मिलेंगे उसी के नीचे सजातीय पद लिखेंगे। अब यहां पे xz लिखा गया है, अब इसमें से ढूंढिए भैया xz कहां है। xz के पास जाइए तो देखेंगे 2xz यहां पे है, तो इसके नीचे हम xz लिख देंगे, और किसी के नीचे xz नहीं लिखिएगा, xz जहां है वहीं पे जाइएगा। अब यहां पे xz आ जाइए, ठीक है। अब अगली संख्या क्या है, अगला पद क्या है? -2z। 2z वहीं पर लिखना है जहां पर z हो। तो आपको कहीं दिख रहा है यहां पे xz है, यहां पे x, यहां पे u है। अब आपको 2z नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे? इसको ले जाकर यहीं अलग लिख दीजिए, यहीं अलग लिख दीजिए 2 और z, ठीक है। अब इसे आपको ऐड करना है। ऐड करते समय जो है यहां पे केवल प्लस कर दीजिए। प्लस करने में क्या करेंगे? जो सजाती है उसे जोड़ लीजिए, जो विजाती उसको वैसे लिख दीजिए। यहां पे 2xz है, यहां पे 1xz है, 2 1 3 हो जाएगा। अब जाति एक ही बार लिखा जाएगा, xz एक जाति के स्वरूप में है, उसे एक ही बार लिखा जाएगा 3xz। अब यहां पर -3x के साथ बेचारा एकदम अकेला बैठा है खाली, उसके साथ कोई है नहीं, एकदम चुपचाप ऐसे आंख बंद करके -3x लिख दीजिए, रो रहा होगा, अकेले बैठा है ना। उसके बाद आगे u लिखा गया है +u, तो u को भी इसे उतार दीजिए, ठीक है। उसके बाद -2z है, -2z इसे उतार दिए। -2z क्यों? क्योंकि -2z के ऊपर भी कोई नहीं है, तो जहां पर सजातीय व्यंजक होगा वहां पर गुणा और जोड़ और घटाव की प्रक्रिया होगी, और बाकी जगह नहीं होगी। समझ में आया ना। अब एक बच्चा हमसे पूछा कि भैया z और z² का ही सजातीय है।
अब आप कैसे कह देंगे सजाती है? इसका मुंह देखिए कैसे, इसका मुंह देखिए कैसा है, मुंह तो अलग अलग दूसरा विकराल लग रहा है। ये जेड है, ये जेड स्क्वायर है, बड़का लग रहा है, कैसे सजाती हो गया? ये सजाती बिल्कुल नहीं है, ये विजातीय पद हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये जेड स्क्वायर हो जाता तब ये सजाती होते, ध्यान रखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे, इसका उत्तर आ जाएगा, इसका उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन लगा दीजिए। इतना अच्छे से समझा दिए हैं कि पूरी जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं है। और ये ऐसा पढ़ाए हैं ना, पढ़ाने के लिए तो सबको आता है, सबको आता है, लेकिन एक प्रशिक्षु के तौर पे आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे, जिस तरीके से हमने बताया ठीक इसी तरीके से आपको टीचर बनने के बाद पढ़ाना है। ठीक है, चलिए दूसरे पर चलते हैं। दूसरा है 2x - 3y + z में से x + 2y - z को घटाइए। अब अगर आपसे कहा जाए 5 में से 4 को घटाइए, 5 में से 4 को घटाइए, तो 5 ऋण 4 लिखेंगे, इना की 4 ऋण 5 लिखेंगे। कॉन्सेस माइंड को लगाइए, केवल समझना है बस। अब बच्चों कहेंगे इसमें से इसे घटाना है, तो जिसमें से घटाना होगा उसे पहले ऊपर लिखेंगे, तो इसे पहले ऊपर लिख दीजिए। 2x - 3y और +z लिख दीजिए। लिखने के बाद घटाना का है, x घटाना है। अब x पहले देखिए है इसमें कि नहीं है तो x के नीचे x लिख दीजिए, x के नीचे s लिख दीजिए। 2y कहां पर है, y ऊपर है कि नहीं है तो +2y लिख दीजिए, +2y लिख दीजिए। अब z देखिए यहां है, ऊपर है z, यहां पे -z है, ऊपर है तो वहां भी लिख दीजिए -z। अब इसे क्या करना है, घटाना है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, घटाते समय जब बीजीय व्यंजक 1 से अधिक हो जाते हैं, ठीक है, बीजीय व्यंजक जब 1 से अधिक हो जाते हैं तो एक नियम नहीं है, ये नियम तो नहीं है, घटाएंगे तो भाई नीचे घटाना का चिन्ह लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिख दीजिए बस वही, यहां पे माइनस। ठीक है, क्योंकि अब जब हम ओ वाला गुणा करते हैं, जब 524 में से 342 घटा देते हैं तो एक बार में यहां पे माइनस लिख देते हैं, घट गया। लेकिन अब 523 और 342, अब यहीं पर एक लिख दिया जाए 324 और 446, अलग अलग अगर लिखा रहेगा तो यहां भी माइनस का चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा, तभी घटा पाएंगे। तो ये 2x और x एक है, लेकिन 3y और 2y एक अलग ही प्रोसेस है, इसे भी अलग से घटाना पड़ेगा। जब अलग से घटाएंगे, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग तीनों अलग अलग है ना, तो यहां पे माइनस लिखेंगे तो यहां भी प्लस है तो यहां पे माइनस कर देंगे। जहां पे जो भी चिन्ह रहेगा, नीचे वाले चिन्ह जिससे आप घटा रहे हैं, एक तरीके से समझिएगा, उसे हम विपरीत कर देते हैं। यहां पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहां पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहां पे माइनस है तो यहां प्लस कर देंगे। अब एक काहे होता है, अगर आप समझदार हैं समझ रहे होंगे, बाकी अगर नहीं समझ पा रहे हैं, इतना कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका बेसिक बहुत कमजोर है। अभी आपके घर में जो बच्चे हैं कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं, उनको पढ़ाइए, ठीक है, नहीं तो शिक्षक बनने का सपना बहुत दूर है, तारे की तरह दिखाई देगा शिक्षक। चलिए अब 2 में से 1 x को घटाना है, 2 में से 1 x इसे लिखा गया, हमने कहा 1 x लिखा गया है, 2 में से 1 x को घटाएंगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। यहां पे -3y - 2y, हमेशा जब माइनस वाले पद होते हैं क्या होते हैं, जुड़ते हैं। प्लस वाले पद जुड़ते हैं, माइनस वाले पद जुड़ते हैं, हमेशा प्लस वाले पद जुड़ेंगे, माइनस वाले पद जुड़ेंगे। घटेंगे कौन कौन से, प्लस और माइनस वाले घटेंगे, माइनस और प्लस वाले घटेंगे, हमेशा घटते हैं। और जब घटाएंगे तो घटाते समय वही चिन्ह लिखेंगे जो बड़ा होगा। ठीक है, अगर कहा जाए 5 में से यहां पे -5 है, यहां पे +7 है, तो इसे आपको करना है, तो प्लस है एक माइनस है, पहले तो घटेगा, ये घटने के बाद 7 में से 5 को घटाएंगे 2 आ जाएगा। अब 2 में कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि 7 सबसे बड़ा है, 7 बड़ा है, ठीक है, बड़ा वाला। अगर आपसे कहा जाए -9 और +4, -9 और +4, इसे आपको सॉल्व करना है, तो 9 में से 4 तो एक माइनस एक प्लस है, पहली बार हम जान लेंगे घटाया जाएगा, लेकिन घटाने के बाद 9 में से 4 गया 5, अब कौन सा चिन्ह आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस। कहां है, क्योंकि 9 वाला जो संख्या वो सबसे बड़ा है और इसके सामने माइनस लगा है, तो बड़ी वाली संख्या क्या ही चिन्ह हमेशा नीचे आता है। ठीक है, समझ चुके होंगे, इसे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब -3y -2y, तो -3y पहले बात देखेंगे, माइनस है तो जुड़ेंगे भैया एकदम, और माइनस है तो हमेशा माइनस से लगेगा। -3 और 2 5y, 3 और 2 कितना होता है 5y, ठीक है, और +z और +z, अब 1z जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा, धन 2z, उत्तर आ गया। डीएलएड में ऐसे सवाल आएंगे, और अगर ऐसे सवाल आप नहीं कर पा रहे हैं ना, तो समझ लीजिए आप बहुते पीछे हैं, है ना। और निशांत ज्ञान से जुड़ करके अगर बच्चा सीख नहीं पाया, तो समझ लीजिए आप सीखने की उस कैटेगरी में है जहां से आपको कोई उठा नहीं सकता। ब्रह्मा स्वयं आ जाएंगे तब भी आप नहीं उठेंगे, इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। चलिए तीसरे सवाल को हम आपके सामने डिस्कस कर देते हैं।
है ना। इसी वजह से हम ये सब नहीं पढ़ाते हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें पढ़ाने में। और कुछ लोग कहेंगे भैया ये काहे नहीं समझ में आया, काहे नहीं समझ में आया। आपको मैंने कहा था बेसिक की किताबें आपको पढ़नी चाहिए। चलिए, छ और पी का योगफल, छ और पी का योगफल क्या होगा। अब छ धन पी करेंगे तो क्या आएगा, कुछ आएगा। अब ये छ है, ये पी है, अब बिरादरी ये नहीं मिल रहा है तो कैसे शादी होगा भाई। छ अलगे बिरादर है, पी अलगे बिरादर है, बिरादरी नहीं मिल रहा, शादी नहीं होगा। छ और पी को आप ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं छ धन पी। इसे क्या लिख सकते हैं, छ धन पी केवल लिखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सजातीय नहीं है। समझ में आया, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आपसे कहे कि 9 में से y को घटा दीजिए, आपसे क्वेश्चन कहे कि 9 में से y को घटा दीजिए, क्या करेंगे भैया। 9 में से ऐसे 9 लिखेंगे, इसे माइनस y लिखेंगे। अब घटेगा का, नहीं घटेगा। काहे नहीं घटेगा, क्योंकि बिरादरी मिल नहीं खा रहा, सजाती है ही नहीं, तो कैसे घटेगा। तो इसे हम लिख देंगे 9 माइनस y। अब नहीं, बस हो गया, ठीक है। चलिए आखिरी सवाल पे चलते हैं, जो चौथा सवाल हम दे दिए हैं, चौथा सवाल दे दिए हैं, देखते हैं कैसे होता है। चलिए, 2x माइनस वाई में क्या जोड़े कि इस व्यंजक का मान 500 हो जाए। अब इसे केवल अगर इसे सवाल आ गया आपके आगे तो आप इसे नहीं लगा पाएंगे। उस पहले क्या करना चाहिए, पहले इस पर जो है एक छोटा सा सवाल हम बताते हैं। अब आपसे कहें कि 7 में का जोड़े कि 9 हो जाए, क्या कहें 7 में का जोड़ी भैया 9 हो जाए, तो आप कहेंगे भैया 2 जोड़ दो 7 में, तभी तो 9 होगा। अब हम कहेंगे कैसे पता चला आपको 7 में 2 जोड़ने पर 9 हो गया, तो आप कहेंगे अरे बकलोलवा 9 में से 7 घटाए तभी तो 2 आ गया, ऐसे कहेंगे ना। तो इतना तो आपके पास सेंस सही है, 7 में का जोड़े कि 9 हो जाए। तो हमने कहा का किए आपने कहा 9 में से 7 को घटा दिए। तो आपसे यही पूछा गया है 2x माइनस वाई में क्या जोड़े कि 500 हो जाए, है ना। तो सीधे सीधे 500 में से 1 को घटा दीजिए। 500 नीचे नीचे लिखे कि ऊपर नहीं लिखना है, क्योंकि बिरादरी अलग है, बिरादरी अलग है। 500 माइनस अभी 2x माइनस वाई है, ध्यान रखिएगा। अब यहां ध्यान रखिएगा 2x माइनस वाई ऐसे मत लिख दीजिएगा, ये उत्तर गलत हो जाएगा, ये उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अलग ही बिरादर है, ये अलग ही बिरादर है। ये 500 अंकगणित वाला मैटर है, ये बीजगणित वाला मैटर है। अब इसको लिखने के लिए अगर सीधे सीधे मिला के लिख देंगे तो बहुत बड़ा पाप कर देंगे, ठीक है, पाप गुनाह हो जाएगा। इनको डब्बा में बंद कर दो बेटा, तुम डब्बा में बंद रहो। अब डब्बा खोलने के लिए हमको आगे की प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। अभी 500 ऐसे है, जब माइनस आगे रहेगा तो डब्बा जब खुलेगा तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस 2x है, ये 2x प्लस का है तो माइनस का 2x हो जाएगा। यहां पे डब्बा काहे बंद किया समझ रहे हैं, डब्बा इसी वजह से बंद किया क्योंकि 500 अलग बिरादर है, ये अलग ही बिरादर है ना। और डब्बा तब भी बंद कर देंगे जब भी घटाएंगे, तो डब्बा बंद करके घटाएंगे 2 से अधिक व्यंजक अगर हो जाएंगे, है ना। 500 माइनस 2x माइनस, यहां पे माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस प्लस y, इसका सही उत्तर ही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरी डब्बा वाला बता दे आपको, डब्बा वाला, जो डब्बा वाला आप भूल सकते हैं, है ना। जैसे लिखा गया है 3x धन 2y माइनस यहां पे डब्बा में 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर धन z, ठीक है, ये लिखा गया है। और एक लिखा गया है 3x धन 4z प्लस, फिर डब्बा में 500 धन y धन z स्क्वायर x। अब इसे आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे जब मैंने कहा कि डब्बा में बंद रहेगा, आगे माइनस का चिन्ह रहेगा तो भीतर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। पहला वाला तो इसे लिख दीजिए, 3x धन 2y, है ना। अंदर वाले चिन्ह बदल दीजिए, क्योंकि डब्बा में बंद है और आगे माइनस है तो माइनस 2x स्क्वायर, ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस जेड हो जाएगा, इसका उत्तर ही होगा। आगे अगर प्लस लगा है सीधे सीधे तो भीतर वाले चिन्ह वही रहेंगे, 3x धन 4z धन 500, डायरेक्टली लिख लीजिए, कोई जरूरत नहीं, 500 धन y धन z स्क्वायर x, है ना। तो उम्मीद करता हूं इकाई 9 जो डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में है, इकाई 9, ठीक है, यही था। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर की इकाई 9 बीजीय व्यंजकों का बोध आपने कर लिया। बीजीय व्यंजकों का बोध क्या होता है, चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है, जोड़ और घटाव, यही आता है। और निश्चित रूप से अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको बीजीय व्यंजक में कभी भी कोई दिक्कत होगी, न ही सजाती में, न ही विजातीय में, न ही जोड़ने में, न ही घटाने में,
केवल आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और वो प्रैक्टिस आप कहां से करेंगे? आप कहेंगे साहित्य पब्लिकेशन में सवाल नहीं दिया गया है। हाँ, साहित्य पब्लिकेशन में सवाल नहीं है। मैंने आपको बताया, आपको प्रैक्टिस जो है, आपके घर में कोई बच्चा होगा, अगर नहीं बच्चा है तो परिषदीय किताबें, आपके कोई शिक्षक होंगे, आपके कोई घर के इर्द गिर्द का पढ़ा लिखा होगा, कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं का परिषदीय किताब आप जरूर लीजिएगा। अगर आपको जीवन में शिक्षक बनना है, और भी प्राइमरी का शिक्षक और भी जूनियर का शिक्षक, चाहे वो केवीएस में बनना हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बनना हो, चाहे मध्य प्रदेश में बनना हो, ओवरऑल पूरे इंडिया में कहीं भी बनना हो, तो आपका गणित जो है यहीं से पूछा जाता है। कक्षा 6ठी से लेकर के 8वीं तक परिषदीय किताबों को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप परिषदीय किताबों को पढ़ाने के लिए आप शिक्षक के पद पर नियुक्त होने जा रहे हैं। ठीक है, तो उन किताबों को आप जरूर वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये सभी चीजें जो मैंने बताया है कक्षा 6ठी में है, हम तो कक्षा 5वीं में ही पढ़ लिए थे, लेकिन आप कक्षा 6ठी में पढ़िएगा और कक्षा 6ठी में आप ही के बीच आया होगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मनोविज्ञान का जो वीडियो आपके बीच जा रहा है, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कवरअप करने का प्रयास करिए, क्योंकि हमारी तरफ से एक बड़ा मुहिम छेड़ा गया है। ठीक है, बड़ा मुहिम लगाया गया है, और मैं चाहता हूं कि जो मनोविज्ञान मैं पढ़ा रहा हूं, वो मनोविज्ञान केवल और केवल टेट सीटेट के लिए नहीं है। वो मनोविज्ञान आपके डीएलएड के लिए नहीं है, वो मनोविज्ञान आपके बीएड के लिए नहीं है। मैं उस मनोविज्ञान को पूरा का पूरा शिक्षा शास्त्र जोड़ करके पीसीएस प्री लेवल तक बना रहा हूं। ठीक है, तो जो भी मनोविज्ञान समरी वीडियो के साथ और पीडीएफ के साथ पीडी पाठक की किताब जो भी आपके बीच जा रही है ना, वो मनोविज्ञान ओवरऑल पूरे देश में आप कहीं भी मनोविज्ञान का पेपर देंगे, और अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो मनोविज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब मनोविज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा तो पीडी पाठक से बेस्ट बुक कोई नहीं हो सकती है, और हम उसी बुक को समराइज करके आपके सामने देने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं भी किसके भी कंटेंट में उतना दम नहीं होगा जितना निशांत ज्ञान के कंटेंट में दम होगा। आज माना कि मेरे सामने कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन आने वाले समय में जब उन्हीं चीजों को हम कंटेंट को कॉपी करा करके टीम के साथ और आपके साथ मार्केट में आएंगे, तो वही चीजें, फ्री का वैल्यू नहीं होता है ना। जब उसी चीजों को हम पेड कर देंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा। अभी तो मैं आपको फ्री दे रहा हूं, मैंने हमेशा कहा मैं फ्री में काम नहीं करता हूं, मेरा कोई पैसा ही नहीं फ्री में काम करना। लेकिन वर्तमान के समय में जब तक मैं फ्री चल रहा हूं, जब तक मैं अकेले काम करूंगा, तब तक फ्री ही काम करता रहूंगा। मेरे लिए आप लोग बहुत हैं। ठीक है, चलिए, ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने साथियों तक इसे पहुंचाइएगा, और हो सके तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेहनत करिए, सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।